अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपको मैथ का चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बताएंगे। और ऐसे क्वेश्चंस एमयू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। जितने भी एमयू में क्वेश्चन पूछे गए उन्हीं जैसे ये क्वेश्चंस हैं, तो आपको इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए -6,7 एंड बी -1, -5, इसके बीच का आपको डिस्टेंस बताना है कितना आएगा निकल के। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा आपका ए 13 यूनिट्स। उसके बाद इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, यहाँ पे आपको पॉइंट देखें उनके बीच का डिस्टेंस है 5, तो आपको इसमें बताना है कि k की वैल्यू क्या निकल के आएगी। k, -1 और 3, 2, इनके बीच का डिस्टेंस है आपका 5, तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो k की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आएगी c -1। थर्ड क्वेश्चन आपका, व्हाट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 5, -4। कोई पॉइंट है 5, -4, आपको ये बताना है कि एक्स एक्सिस पे कौन से वो दो पॉइंट्स होंगे जो कि 5 यूनिट की डिस्टेंस पे होंगे। तो इसका जो आंसर है वो है ए 2, 0 और 8, 0। उसके बाद द एरिया ऑफ द स्क्वायर हुज वर्टिसेस आर, यहाँ पे आपको स्क्वायर का एरिया निकाल के बताना है। अगर आपको वर्टिसेस दे रखी हैं उस स्क्वायर की 0, -2 और 3, 1, 0, 4 एंड -3, 1, ये आपको वर्टिसेस दे रखी है। इसका आपको स्क्वायर का एरिया बताना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज वर्टिसेस आर, अब इसमें आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताना है। अगर इसकी भी वर्टिसेस आपको दे रखे हैं 0, -1, 6, 7, -2, 3 एंड 8, 3। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका जो आपका आंसर आएगा 4 वाले का वो आएगा बी एंड 5 वाले का आंसर आएगा वो आएगा डी। उसका 6th क्वेश्चन, द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, आपको बताना है कि सेंटर के जो पॉइंट्स होंगे वो क्या होंगे किसी भी सर्किल के जो कि इन पॉइंट से पास हो रहा है। 5, 7, 6, 2, -2। तो इसका 6 का जो आंसर आएगा वो आएगा सी 2, 3। उसके बाद द रेडियस ऑफ द अबव सर्किल इज, जो ऊपर सर्किल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा। 6th क्वेश्चन में जो सर्किल बन रहा है उसका रेडियस कितना आएगा। तो 7 का आंसर है आपका ए 5 यूनिट। उसका 8th क्वेश्चन है, इफ द टू वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल बी 0, 0, 3, √3, अगर दो वर्टिसेस कोई इक्विलैटरल ट्राइंगल है उसके यहाँ पे दे रखे, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टिसेस, तो आपको बताना है थर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो इसका आंसर आएगा आपका ए 0, 2 √3 और 3, -√3। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, इफ a is a point on the y axis whose ordinate is 5 and b is the point -3, 1, then the length of the AB is, कह रहे हैं कि कोई a पॉइंट है y एक्सिस पे जिसके ऑर्डिनेट है 5 और b, तो आपको बताना है कि AB की लेंथ कितनी होगी। फिर तो 9 का जो आपका आंसर आएगा वो है b 5 यूनिट्स। उसके बाद द वैल्यू ऑफ k व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 3, k एंड 4, 1 इज √10, आपको बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी अगर ये जो दो आपको पॉइंट्स रखे हैं इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो √10 आएगा। तो k की वैल्यू क्या आएगी। तो 10 का आंसर आएगा आपका वो है डी 4 और -2। उसके बाद द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज ऑफ 10 यूनिट्स, अगर कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी जो लेंथ है वो आपकी 10 यूनिट्स है, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वन एंड पॉइंट आर, और इसके एक लाइन सेगमेंट के एक एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट दे रखे वो दे रखे 2, -3। इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड इज 10, अगर दूसरे एंड का एब्सिसा दे रखा है आपको 10, देन द ऑर्डिनेट ऑफ द अदर एंड, तो जो दूसरा एंड है उसके ऑर्डिनेट क्या होंगे। तो 11 का आपका आंसर आएगा वो है ए 3 और -9। उसका 12 क्वेश्चन, द पॉइंट ऑन द y एक्सिस दैट आर द डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट 8, 8 आर, आपको बताना है वो कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि y एक्सिस पे होने चाहिए और 10 यूनिट की डिस्टेंस पे 8, 8 से 10 यूनिट की डिस्टेंस पे कौन से दो पॉइंट्स आएंगे। तो इसमें जो है आपका 12 का आंसर आएगा वो है बी 0, 2 एंड 0, 14। उसके बाद द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, यहाँ पे आपको फिर से पॉइंट्स दे रखे हैं और इसमें आपको सेंटर बताना है सर्किल का। तो 13 का आपका आंसर आएगा वो है ए 2, 5।
उसके बाद 14 क्वेश्चन है, इफ 0, 0, 3, 0 एंड x, y आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल देन द वैल्यू ऑफ x एंड y। कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, x एंड y की वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो 14 का आपका आंसर है वो है ए। उसके बाद 15, द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल आर, कोई ट्रायंगल है उसके वर्टिसेस दे रखे हैं, देन द टाइप ऑफ ट्रायंगल इज, तो आपको बताना है कि ये जो ट्रायंगल बनेगा वो कैसा होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, स्केलन ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस होगा या फिर राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 15 का आपका आंसर है ए, स्केलन ट्रायंगल। क्वेश्चन है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट आर व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इंटरनली इन द रेशो। आपको बताना है कि कोई कोऑर्डिनेट, कोई भी पॉइंट आर है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे अगर वो डिवाइड कर दे रहा है लाइन को इंटरनली रेशो में 2:3 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, कोऑर्डिनेट आपको बताना है। तो 16 का आपका आंसर आएगा वो है बी, -1 और -1। उसके बाद द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स -4, 3 एंड 2, -1। तो 17 का आपका आंसर आएगा वो है सी, -2 रूट -2, 5 डिवाइड बाय 3। उसके बाद 18 क्वेश्चन, अ पॉइंट, कोई पॉइंट है आर जिसका आपको कोऑर्डिनेट दे रखे 2, -5 डिवाइड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, कोई लाइन सेगमेंट है जो कि बन रही है -3, 5 और 4, -9 से, देन द रेशियो इज, तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा। तो 18 का आपका आंसर है वो है ए, 5:2 के रेशियो में। उसका 19 क्वेश्चन है, इफ आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल, कोई ट्राइंगल के मिड पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ इट्स वर्टिसेस, तो आपको वर्टिसेस के उस ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे ये आपको बताना है। 19 का आपका आंसर है वो है सी। उसके बाद 20 क्वेश्चन, द टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसके 2 वर्टिसेस दे रखे हैं, इफ द सेंट्रॉइड इज 0, -3 और उसी ट्राइंगल का आपको सेंट्रॉइड भी दे रखा है, देन द थर्ड वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल इज, तो उस ट्राइंगल का थर्ड वर्टिस क्या होगा। तो 20 का जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ए, -4, 15। द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइड बाय द एक्स एक्सिस इज, कोई लाइन सेगमेंट है जो कि इन 2 पॉइंट से मिलकर बन रही है, अगर उसको वाई एक्सिस डिवाइड करती है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगी। तो 21 का आपका आंसर है सी, 3:2 के रेशियो में। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर, आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेट दे रखे हैं ए और बी पॉइंट के। द मिड पॉइंट ऑफ ए बी का जो मिड पॉइंट है वो है -1, 1, देन द वैल्यू ऑफ ए इज, तो आपको ए की वैल्यू बतानी है। ए की वैल्यू आपकी निकल के आएगी, वो आएगी आपकी -1।